लंगड़ा सरकार है मैडम जी, पलटू राम भी साथ में है, इसलिए कब पलट जाएंगे तकरो वह ध्यान रखिए। ये पहली बार नहीं कि एक बार के हम भी एक बार आग्रह करेंगे कि एक बार की पलट जाए, ताकि हमारा सब ईडी उडी का जो है ना सो सिस्टम चेंज होते हुए हम देखना चाहते हैं। जीतते तो हो सकता है कि मंत्री बनते कि नहीं बनते, और मंत्री बनने के बाद तो निश्चित रूप से उनको और अच्छा काम करना चाहिए। हम हो सकता है सिर्फ सांसद बन के रह जाते, वो तो मंत्री बन गई हैं, तो वहाँ तो अपेक्षाएं तो होंगी। इसलिए हम तो चाहेंगे कि वो बेहतर काम करें। हम भी जाते तो बेहतर काम करने के लिए ही जाते, तो वो बेहतर काम करें, मंत्री बन के। आप बात करेंगे और राम मंदिर का मुद्दा, बैकवर्ड फॉरवर्ड का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, ये सब सारा चीज जो है सो अगर आप देखिएगा तो वैसी स्थिति में हम लोग जो है वहां पर वह लोग दो ही ध्रुव में बट रहा था, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। जेबी केसस का प्रभाव लगभग जो ये बेल्ट है कुर्मी वाला बेल्ट, उसमें ज्यादा था और उसका प्रभाव वहां पर नहीं। और जयराम जी भी जो वहां से बहुत ज्यादा प्रोग्राम किए नहीं, और जिसका वो परिणाम निकला। और हम लोग लोकसभा में इसलिए लड़े ताकि हम वह अभी अपने वोटरों को समझ सकें। अब वोटरों को ये कह करके कि मान लीजिए अभी हम लोकसभा में अगर यदि नहीं लड़ते तो अपने वोटर को किसका समर्थन करने बोलते, या तो कोई बीजेपी का समर्थन करता है या तो कोई इंडिया का। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। देखिए, हमारे साथ जो आप शख्स देख पा रहे होंगे इस वक्त, आप इन्हें कई बार आंदोलन में देखे होंगे, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो या फिर झारखंड के स्थानीय नीति का मुद्दा हो, नियोजन नीति का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर ये सड़क पर आंदोलन करते आए हैं और कई बार इन्होंने पुलिस की लाठियां भी खाई है। और ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपना किस्मत आजमाया और कोडरमा से इन्हें 29,000 वोट मिला है। हमारे साथ मनोज यादव हैं बात करने के लिए। पहली बार सांसद का चुनाव लड़े, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत मजा आया। ये चीज जो है सो इसमें कहेंगे कि खट्टा मीठा वो तो लगेगा ही कि थोड़ा सा और ज्यादा वोट होता तो थोड़ा और ज्यादा अच्छा था। जो उम्मीद किए थे वादा कर रहे थे उससे कम हो गया। हाँ, जो हम उम्मीद किए थे उससे कम हो गया, इसके लिए मुझे मलाल है। लेकिन हाँ, इतना जरूर बात है कि लोगों ने मुझे तीसरे पोजीशन पर रखा, इसके लिए मुझे खुशी है कि कहीं भी हमारा जो जेबी केसस का जो भी प्रत्याशी है, ठीक है वोट ज्यादा आया कम बेसी होता है, लेकिन तीसरे पोजीशन पर रहा, तो मैं भी तीसरे पोजीशन पर मैंने 29,000 ला करके भी हम तीसरे पोजीशन पर रहे। और चूंकि हमारे यहाँ दिग्गजों की लड़ाई बहुत भयानक होती है, आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड तो अच्छा, क्या रीजन देखते हैं, मुद्दे देखते हैं जिस पर आप पिछड़ गए? क्या देखिए, बहुत सारा चीज को आप बात करिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो केंद्रीय मुद्दा है आप बात करेंगे, और राम मंदिर का मुद्दा, बैकवर्ड फॉरवर्ड का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, ये सब सारा चीज जो है सो अगर आप देखिएगा तो वैसी स्थिति में हम लोग जो है वहां पर वह लोग दो ही ध्रुव में बट रहा था, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। वहाँ तीसरा को अच्छा, जहां तक कि हमारा जेबी केसस का प्रभाव का बात करिएगा तो जेबी केसस का प्रभाव लगभग जो ये बेल्ट है कुर्मी वाला बेल्ट, उसमें ज्यादा था और उसका प्रभाव वहां पर नहीं। और जयराम जी भी जो वहां से बहुत ज्यादा प्रोग्राम किए नहीं, और जिसका वो परिणाम निकला। और उसी समय आप मानते हैं कि जयराम महतो अगर वहां पर सभाएं करते तो आपको वोट ज्यादा आता? हाँ, कुछ तो जरूर वोट बढ़ता लोगों को, जो है कुछ वोट हो सकता उनका नहीं जाना भी हार का एक कारण। हाँ, हार के वही बोल रहे हैं कि एक चीज वो भी कह कि उसी दौरान जो है वो अंडरग्राउंड हो गए, जो आप देखे होंगे वह नॉमिनेशन का, और सब नॉमिनेशन में वो पहुंचे, लेकिन वह चूंकि हमारा 2 तारीख को था, उनका 1 तारीख को था, और वो उसी दिन अरेस्ट होने वाला ये सब सिस्टम था, इसलिए मेरे नॉमिनेशन में भी नहीं आ पाए। तो बहुत सारी चीजें काम कर। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी एक बार फिर से जीत गई हैं, उन्हें केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री बना दिया गया। तो ऐसे में अब उम्मीदें भी वहाँ लोकसभा के जो क्षेत्र कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के जो जनता है उनकी उम्मीदें भर गई। आपको क्या लगता है अन्नपूर्णा देवी कितनी खड़ी उतर पाएंगे? देखिए, हम तो उनको बधाई देते हैं सबसे पहले, क्या कि जीत गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जीतते तो हो सकता है कि मंत्री बनते कि नहीं बनते, और मंत्री बनने के बाद तो निश्चित रूप से उनको और अच्छा काम करना चाहिए। हम हो सकता है सिर्फ सांसद बन के रह जाते, वो तो मंत्री बन गई हैं, तो वहाँ तो अपेक्षाएं तो होंगी। इसलिए हम तो चाहेंगे कि वो बेहतर काम करें। हम भी जाते तो बेहतर काम करने के लिए ही जाते, तो वो बेहतर काम करें, मंत्री बन। आगे क्या देख रहे हैं, आगे किस तरीके से? अब वो हम लोग देखिए, ये राजनीति अब यही देख रहे हैं कि अब ये फिर
एक बार की बोलते हैं ना कि हवा चलता रहता है और सबका वह टाइम एक जैसा नहीं होता। आप जानते हो कि मोदी जी ने कहा 400 पार 400 पार, तो आप 400 पार कर पाए? नहीं ना कर पाए। तो ये चीज है, तो इससे क्या पता चलता है कहाँ पर आप वह 4 लाख और 5 लाख वोट से जीते थे, किसी प्रकार से 1.5 लाख से वो वोट से जीते। ये इससे ये पता चलता है बन गई। लंगड़ा सरकार है मैडम जी, पलटू राम भी साथ में है, इसलिए कब पलट जाएंगे तकरो वह ध्यान रखिए। ये पहली बार नहीं। आपके जयराम महतो तो पलटू राम को समर्थन देते हैं, वो कहते हैं कि वो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो पलटते हैं तो विधायक पलट जाते हैं, वोटर्स पलट जाते हैं। तो ये इसीलिए तो वो बोल रहे हैं कि एक बार के हम भी एक बार आग्रह करेंगे कि एक बार की पलट जाए, ताकि हमारा सब ईडी उडी का जो है ना सो सिस्टम चेंज होते हुए हम देखना चाहते हैं कि जो ईडी जो है सो खाली उन लोगों को वो इधर ही के लोग दिखते हैं, मैंने भ्रष्टाचार में लिप्त, उनके पार्टी में भी कितने भ्रष्ट लोग हैं वो भी पता चलता जो ईडी सरकार बदलने के बाद हो जाती। आखिरी सवाल है, तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयार हैं? एकदम हम लोग देखिए रियल में गौरी जी, हम लोग विधानसभा मटेरियल ही हम लोगों को लोग बोला जाता था। हम लोग लोकसभा में इसलिए लड़े ताकि हम वह अभी अपने वोटरों को समझ सकें। अब वोटरों को ये कह करके कि मान लीजिए अभी हम लोकसभा में अगर यदि नहीं लड़ते तो अपने वोटर को किसका समर्थन करने बोलते, या तो कोई वह बीजेपी का समर्थन करता है या तो कोई इंडिया का। तो पता चल गया आपकी स्थिति क्या है। हाँ, तो इससे ये हुआ कि अपने वोटर को जो है आप 6 महीना बाद में बोलते हैं, अभी बोलते हैं कि अब तुम बीजेपी में दो, अभी जो है सो कांग्रेस में दो, और बाद में 6 महीना बोलते हैं ये दोनों बेईमान है हमरा दो, तो लोग बोलेगा तो 6 महीना पहले तुम क्या बोल रहा था। इसीलिए हम लोगों ने चुनाव लड़ा अपने वोटर को समेटने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मनोज यादव बात कर रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात रखी। मैं गौरी रानी, द ST न्यूज़ के लिए रांची से।